यूपी के मऊ से, जहां घोसी नवनिर्माण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्रीनाथ ने मीडिया से कही बड़ी बात। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां आज दिनांक 24 मई 2024 को घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर घोसी नवनिर्माण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्रीनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाहरी भगाओ और घोसी के लाल को जिताओ। अब तक जीतने सांसद हुए सभी के सभी घोसी के जनता को मूर्ख बनाए। घोसी की जनता इस बार के चुनाव में हमको सांसद बनाती है तो मैं जनपद मऊ का हर एक को काम करके दिखाऊंगा, जो कभी नहीं हुआ। देखे मऊ से दीवान चंद की रिपोर्ट। नेताजी अभी बंकुमारी मायावती आई थी, बसपा की सुप्रीमो, तो बहुत भीड़ थी। तो क्या कहेंगे भीड़ को देख करके आप? कहाँ भीड़ थी, सब बाहर से आए थे, उधर से आजमगढ़ लालगंज के तरफ से। ये घोसी लोकसभा में पूरे मऊ में और रसड़ा में बड़ा उत्साह है, वो सब बाहरी भीड़ थी, ठीक है। उसमें कोई यहाँ का वोटर नहीं था उसमें, ठीक है। और जो भी थे कुछ पैसा दे के बुलाए थे। भीड़ से कोई डरने वाला नहीं है। हमारे लोग लड़ने के लिए निकल गए, अब लड़ेंगे। ओम प्रकाश के ऊपर कल क्या 156 हुआ है। हाँ, जो उनके गुंडे मारे थे, जो उनके मारे थे, क्या नाम से, कमांडो जो मारे थे। हाँ हाँ, पुल पर। हाँ, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? अरे भैया, कानून को तोड़ रहे हैं। वो मंत्री बन गए हैं तो मंत्री पद का धौस जमा रहे हैं। तो भैया, कमजोर आदमी क्या करेगा? माननीय न्यायपालिका का शरण लेगा। तो 156(3) के तहत जो भी प्रावधान है उसके तहत तो उनको रेमेडी मिल रही है। कोर्ट न रहे तो ये तो जनता को एकदम दबा देंगे पैरों के नीचे। ये लोग तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं। कार्यकर्ताओं तक को गाली देने वाले लोग हैं। बीजेपी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गाली दे रहे थे। ये आज वोट मांग रहे हैं, अब भागे फिर रहे हैं। समझ जाए कि घोसी की जनता इनको लखेत के घोसी के पार कर देगी। 1 जून के बाद इनका नामो निशान घोसी की धरती से मिट जाएगा, जितना बाहरी लोग आए हैं। मुफ्ती अंसारी के मरने के बाद क्या चुनाव असर पड़ेगा सपा के ऊपर? देखिए, ये तो जो भी है, हम आए हैं तो हमें भी मरना है, सब लोगों को मरना है। इसमें क्या है? ये तो सबकी मौत सुनिश्चित है। जिस विधा लिखा रहेगा भगवान उस तरीके से सबको एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही जाना है। छोटी मोटी पार्टियां सभा में शामिल हो रही हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? शामिल नहीं हो रही हैं। मान लीजिए कि खाली बैठे हैं लोग जी, तो पार्टी बना के अपना चुनाव के समय में बेच देते हैं। जनता का जनमत तैयार करते हैं, उसको बेच देते हैं। तो जनता थोड़े जाती है। वो पार्टी बनाने वाले 1-2 जो मालिक होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, वो चले जाते हैं, वो सौदा करते हैं। फिर जनता जहाँ रहती है वहीं रह जाती है। पार्टी बनाए थे अपने समाज को उठाने के लिए, और समाज को इकट्ठा करके अब बेचोगे तो समाज थोड़े मार जाएगा। वो समाज तो वहीं का वहीं बैठा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का चर्चाएं चारों तरफ चल रही हैं, उस पर आप क्या करेंगे? कहाँ चलिए, एक आदमी से पूछिए, अगर कह दे तो चलिए। सर्वेश यादव है, एक चर्चा नहीं है। क्या कर रहे हैं? 500-1000 रुपये दे देते हैं। एक आदमी आया था हमारे पास, कह रहा था कि 2000 मिलल, 3000 दो, तो तोहरियों से बतिया देते हैं। हम कहें कि भैया क्यों 4000 दे तो फिर उनकी तरफ से बतिया देव, तो फिर ये एक कोनो फर्क पड़ा था? पैसा बाद दिले रहना। हम लोग ये काम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। अगर जनता बीमार है तो उसका इलाज कराएंगे, ठीक है। जनता का हक मारा जा रहा है तो उसका हक दिलाएंगे। अन्याय हो रहा है तो न्याय दिलाएंगे। हमको सांसद विधायक अगर बनना होता तो इन्हीं के तरह से टिकट लेके आते। कहा नहीं निर्दल आ गए 2019 में, राजू राय कहा नहीं आगे। इतना बड़का काम करने वाले हैं, चर्चा हो रहा है इनका। तो 2014 में टिकट पाए, 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, 3 साल में 3 काम नहीं किए। 0 काम करने वाले लोग निकम्मे होते हैं। निकम्मे लोगों को हम लोग स्वीकार करेंगे, हमारी जनता स्वीकार करेगी? कतई नहीं स्वीकार करेंगे। और फिर इनको घोसी के पार करेगी। और वो कह रहे हैं कि चर्चा है। क्या चर्चा है भैया? इतना चर्चा था तो 2019 में लड़ गए होते, भाग गए वो नहीं छोड़ के। कुछ नहीं चर्चा है, सब फेल हो गए हैं। सारा घर का वोट घर में आ रहा है, घोसी नवनिर्माण मंच में आ रहा है, सब लोग बाहर हो रहे हैं। अब सपा गठबंधन और एनडीए और बहुजन जी, ये तीनों बड़ी पार्टी है।
और इस बीच में आप कहाँ तक सक्षम हो सकते सुनिए, घोसी में सबसे बड़ा मंच जो है घोसी नवनिर्माण मंच है, ठीक है। ये कहाँ से बड़ी पार्टी हो जाएगी जब जनता का वोट सब घोसी नवनिर्माण मंच में आ रहा है, वो बड़ी पार्टी कैसे हो गई? बड़ी पार्टी है तो गठबंधन बनाने का लिए जरूरत पड़ा। सपा कांग्रेस था 2017 में, फिर टूट गया, फिर जुट गया। और ये सब ये ड्रामा चल रहा है। ये सब जान रहे हैं कि भैया हम कमजोर हैं, तो इसलिए गठबंधन बना लिए हैं। अब जनता यहाँ इकट्ठा होगी, कौन है जात धर्म का यहाँ पे नहीं है, पूछ लीजिए, सबका जात धर्म पूछ लीजिए। ये जनता का गठबंधन बना है, या पार्टियों के गठबंधन को ध्वस्त कर दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा और घोसी से बाहर कर दिया जाएगा। राजू राय कह रहे कि मैं बहुत में काम किया हूँ मऊ के अंदर। हाँ, बहुत मैं काम किया हूँ। कितना आदमी है पूछ लीजिए, को आदमी का काम का बने मिट्टू बनेंगे। विदेश में आदमी फंसे थे, उसको बुलाया थे पैसे लगा। देखिए मैडम भी आई थी, आप लोग आए थे, कितने हेल्थ कैंप हम लोग लगवा रहे हैं, जहाँ जहाँ सुविधाएं नहीं मिली हम लोग दिलवा रहे हैं। गौर समाज का आंदोलन हम लोगों ने किया, कहाँ थे ये लोग? विपक्ष की भूमिका में थे तो धरना अनशन प्रदर्शन किए, कितना किए, एक को दिखाएं मीडिया में। हमारा जाके देख लें घोसी नवनिर्माण मंच, जहाँ भी जनता का हक मारा गया वहाँ पहुँचा है। गौर समाज का आंदोलन हुआ, 6000 लोग तहसील ले गए, अब 22 लोगों का सर्टिफिकेट बना और 4 दिन पुलिस भर्ती की डेट बढ़ी। आप लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी। जैसे राजीव राय का कहना है कि कोरोना काल में कोई पार्टी नहीं दिख रही थी, उस समय हम खड़े थे। भैया मैडम देखिए, झूठों का कोई सींग पर होता नहीं है, ठीक है। कोरोना काल में दिल्ली में जितने लोग फंसे थे, हम लोग पास बनवा के दिल्ली से यहाँ भिजवाए। जच्चा बच्चा तक को अगर भर्ती हो जाते तो लाश बाहर निकल के आती थी, उनको हमने अपने गांव भिजवाया। और अन्य गांवों के लोग हमारे यहाँ आए। मरियादपुर के ये गुप्ता जी भर्ती हुए थे, ऑक्सीजन खत्म हो गया था, वहाँ सदर अस्पताल पहुँचे, सीएमओ से वार्ता करके वहाँ पे ऑक्सीजन का व्यवस्था कराया गया। कहाँ बात दिए झूठ? देखिए ये जितने ये बाहरी लोग हैं सब एक नंबर का झूठा है सब, ठीक है। इन झूठों का पोल खुल गया है। अब इन लोगों को जनता एकदम चहट रही है, हाँप रहे हैं एकदम। फॉर्चूनर से उतार दीजिए, अगर 1 घंटा खड़े हो जाएंगे तो हम लोग जमीन छोड़ देंगे। 26 से मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? 26 से मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी 26 तारीख। ठीक है, प्रचार प्रसार चल चलें। मोदी जी के आने से प्रभाव पड़ेगा ना? अरे देखिए ये चीज़ राजनीति है, वो वोट मांगने का तरीका है, सब लोगों का अपना अपना है, करेंगे अपना। जनता यहाँ चुनाव लड़ रही ना, मेन दिक्कत ये है, बस समझ रही, जनता का वोट है, पार्टियों के पास वो था, अब जनता अपना पार्टियों से वोट वापस ले रही है। वोट वापसी अभियान चला रही है जनता, सारा वोट जनता का। जनता घर के मंच में आ रहा है तो घर का मंच जीत रहा है, अब बम्पर वोट से जीत रहा है, सबका जमानत जब्त हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे, मैसेज क्या देंगे अपने वोटरों से? देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान होता है। 5 साल में एक बार पार्लियामेंटेरियन चुनने का मौका होता है और एक बार विधानसभा के सदस्यों को चुनने का मौका होता है। तो बड़ा सोच समझ के वोट दें। और जनता से मेरी यही अपील है कि बटन दबाने के बाद ये ना सोचें कि हमारी पार्टी का